हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में स्टॉक एंड शेयर लेकर आया हूं। ये आज का क्लास जो स्टॉक एंड शेयर का है पार्ट 3 क्लास है और ये आपका अंतिम क्लास आज का है। यानी स्टॉक और एक्सचेंज यानी स्टॉक और शेयर से संबंधित जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स था मैं सारे बताने का प्रयास किया हूँ और ये आज का तीसरा क्लास है। तो कल के क्लास में मैं एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए थे, वह क्वेश्चन इस प्रकार से था। पहले इसका सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आज का क्लास चालू होगा। और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो स्टॉक एंड शेयर से ही संबंधित होगा। ठीक है, आज की क्लास में ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, कल आपका न्यू टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो चलिए 3500 रुपया के 104 रुपया पर 12% स्टॉक से वार्षिक आय क्या होगा। यानी वार्षिक आय के मतलब सालाना इनकम किस प्रकार से आप कर सकते हैं। यानी 104 रुपया पर 12% स्टॉक से, यानी कहने का मतलब है कि 100 रुपया पर आपका 12 रुपया है, तो इसलिए 1 रुपया पर आप निकालिएगा तो 12/100 पे चलते हैं। तो 3500 पर कितना वार्षिक आय होगा, तो 3500 पर निकाल सकते हैं। तो 12/100 और गुने 3500, 2 0 से 2 0, 12 25 60 यानी 6 और 12 3 36 और 6 36 और 6 आपका हो जाएगा 42, यानी 420 रुपया वार्षिक आय होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो 420 था वो ऑप्शन नंबर सी में था, यानी आपका आंसर क्या होता, सी होता। चलिए चलते हैं आज का क्वेश्चन में, किस प्रकार से आपका आज का क्वेश्चन होगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 130 रुपया पर 8% स्टॉक में, यानी आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 130 रुपया पर 8% स्टॉक में 7800 रुपया लगाकर कितनी वार्षिक आय प्राप्त किया जा सकता है। 7800 रुपया लगाकर कितनी वार्षिक आय प्राप्त किया जा सकता है। यही आज का आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। यानी कह रहा है आपका क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, यानी 130 रुपया पर 8% स्टॉक में 7800 रुपया लगाकर कितनी वार्षिक आय प्राप्त किया जा सकता है। कभी कभी इसमें आपका दलाली भी दिया हुआ रहता है या मूल्य या अधिमूल्य भी रहता है। तो आज ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा गया, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, तो आप डायरेक्ट इसको निकालिए कि अगर 130 रुपया पे 8 रुपया है तो 7800 रुपया कितना वार्षिक आय होगा। तो चूँकि 130 रुपया पर आपका 8 हो जाएगा, तो इसलिए 1 रुपया के निकालिएगा तो 8/130 आप 7800 का निकाल सकते हैं। तो 7800 बराबर आपका हो जाएगा 8/130 गुने 7800, 1 0 से 1 0, 13 6 78, यानी 60 बार में 8 6 48, यानी 480 रुपया आपका प्राप्त होगा आंसर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह भी रहेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है इस प्रकार से है, इसी में चेंज होगा दूसरा क्वेश्चन में। यानी कह रहा है दूसरा क्वेश्चन आज का 95 रुपया पर, कितना रुपया पर, 95 रुपया पर 10% स्टॉक में, कितना परसेंट, 10% स्टॉक में 762 रुपया लगाकर कितनी वार्षिक आय प्राप्त होगी, कितना वार्षिक आय प्राप्त किया जा सकता है, जबकि दलाली जो आपका है 1/4% हो। तो हम कल के क्लास में आप लोगों को बताए थे कि अगर क्रय मूल्य आपको निकालने के लिए बोलता है लागत मूल्य, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर क्रय मूल्य या लागत मूल्य जो भी रहे सेम चीज़ है, अगर लागत मूल्य निकालना है तो दलाली को जोड़ा जाता है। दलाली को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो दलाली को घटाया जाता है। ये 2 पॉइंट को माइंड में रखिएगा। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो दलाली को ऐड किया जाता है और विक्रय मूल्य में दलाली को घटाया जाता है। तो इसमें लागत मूल्य पूछा है, वार्षिक आय की इनकम के बारे में पूछा है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 95 प्लस आपका हाफ जुटेगा पहले। तो 95 गुने 4 कीजिएगा तो 5 के 20 हो जाएगा और 9 चौके 36 और 38 प्लस 1/4 यानी 381/4 हो जाएगा। तो चूँकि वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, 381/4 बराबर आपका कितना है, 10 रुपया वार्षिक लाभ। इसलिए 1 पर निकालिएगा तो 10 गुने 4 ऊपर चला जाएगा और 381 आपका नीचे हो जाएगा।
तो आपसे पूछा गया है 762 पे कितना होगा, तो 762 पे निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 10 गुने 4 बट्टा 381 गुने 762, और 381 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो आपको 762 आ जाता है। तो आप गुना कर दिए, 4 दूनी 8 गुने 10 कीजिएगा तो 80 रुपये आपका वार्षिक आय होगा। तो आप ये क्वेश्चन को आंसर बहुत आसान तरीका से ऐसे क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। इसमें कहीं कहीं आपको अधिमूल्य और दलाली शामिल रहता है, या अमूल्यन भी और दलाली शामिल रहता है। तो अगर अमूल्यन बोलेगा तो 100 से कम रहेगा तो उसको घटाएंगे, अधिमूल्य बोलेगा तो 100 से ज़्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इसी टाइप से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए थोड़ा सा चेंज है। कह रहा है क्वेश्चन कि 96 रुपया पर 11% स्टॉक में, 96 रुपया पर 11% स्टॉक में धन लगाने से ब्याज की दर क्या मिलेगी। स्टॉक में धन लगाने से ब्याज की दर में क्या मिलेगी, ब्याज की दर क्या मिलेगी। मिलेगी जबकि दलाली आपका जो है 1/4 है, जबकि दलाली आपका 1/4 है, 1/4% को दलाली आपका 1/4% है। यानी 96 रुपया पर 11% स्टॉक में धन लगाने से ब्याज की दर क्या मिलेगी, जबकि दलाली आपका 1/4 है। इसमें किसी प्रकार से कोई रुपया नहीं दिया गया है, तो अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो आप 100 मान के बना सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका 96 रुपया दिया गया है, दलाली आपका जुटेगा तो 96 प्लस कितना करेंगे 1/4, तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 6 चौके 24, 9 चौके 36, 1 37, 38 और प्लस 1/4 हो जाएगा, यानी 385/4 आपका हो जाएगा। तो चूँकि 385/4 बराबर आपका 11 रुपया होगा, इसलिए 1 पे निकालिएगा तो 11 गुने 4/385, इसलिए आप 100 पे निकाल सकते हैं। तो 100 पे निकालिएगा तो 11 गुने 4/385 और गुने कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे हम, तो सबसे पहले हम 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 तिहाई 33 से और 11 पचे 55, फिर 5 से 7 पचे 35 और 20 पचे 100, यानी 80/7 रुपया जो होगा सो आपका प्रतिशत में आपका आंसर होगा। 100 पे निकाले हैं तो परसेंटेज निकाले हैं, तो आपका दर निकालना है, तो दर आपका परसेंटेज पे ही डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्लियर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसको पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं, 11.3/7% आपका होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आज का 4 क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है अमर को 10 रुपये अधिमूल्य पर, क्वेश्चन आ गया आपका, अमर को 10 रुपया अधिमूल्य पर प्राप्त 16.2/3% स्टॉक में कितना धन लगाना चाहिए, कितना धन लगाना चाहिए, कितना धन लगाना चाहिए कि उसे 3000 रुपया वार्षिक आय प्राप्त हो, 3000 रुपया वार्षिक आय प्राप्त हो। यानी आपका जो ऑप्शन दिया गया है इस प्रकार से है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यानी मेंस लेवल के पेपर से क्वेश्चन होगा। यानी क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, अमर को 10 रुपया अधिमूल्य पर प्राप्त 16.2/3% स्टॉक में कितना धन लगाना चाहिए कि उसे 3000 रुपये वार्षिक आय प्राप्त हो। तो अभी हम जस्ट बताएं कि अमूल्यन होगा तो 100 से कम होगा और अधिमूल्य होगा तो 100 से ज़्यादा होगा। तो यह आपसे पूछा गया है अधिमूल्य पर, तो अधिमूल्य का मतलब 10 रुपया अधिमूल्य है तो आपका कितना होगा 110 रुपया, क्योंकि 10 रुपया 100 से ज़्यादा होगा। जब भी अधिमूल्य और
अब मूल्यांकन का कंपेयर हम करेंगे तो 100 से ही करेंगे, ठीक है। तो 16.2/3% को हम चेंज करते हैं तो 16 × 48 और 2 50 हो जाता है। तो 50/3 बराबर जो आपका होगा 100 में 10 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। तो चूंकि इसलिए 1 पर निकालेंगे तो 110 × 3 बटा आपका 50 हो जाएगा। इसलिए 3000 रुपये वार्षिक आय पूछा गया है, तो 3000 रुपये आप निकाल सकते हैं। 3000 निकालेंगे तो 110 × 3 बटा 50 गुने आपका 3000 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 और 5 से काटेगा तब 6 × 5 = 30, यानी 110 × 18 180। 18 × 11 कीजिएगा तो 8 × 1 8, 8 × 1 9 और फिर आपका 1, यानी आपका जो आंसर होगा 19,800 प्राप्त होगा, 19,800। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में, एक बार फिर से देखिए। अमर को 10 रुपये अधिमूल्य पर प्राप्त 16.2/3% स्टॉक में कितना धन लगाना चाहिए कि उसे 3000 रुपये वार्षिक आय प्राप्त हो। यानी 16.2/3% मतलब 50/3% बराबर 10 रुपये अधिमूल्य। अधिमूल्य का मतलब 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। तो 1 पे निकाल देंगे और उसी प्रकार से 3000 रुपये पूछा गया है और 3000 पर अगर नहीं पूछा हो तो 100 पे हम निकाल देते, दर निकालने के लिए बोलता। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है बहुत 94 रुपया पर 10% स्टॉक से 10% स्टॉक से 600 रुपया की आय प्राप्त करने के लिए कितना धन लगाना होगा। कितना धन लगाना होगा, यानी आपका ऑप्शन दिया गया है इसमें आपका 5850 रुपया, 5640 रुपया, 5240 रुपया और आपका 6500 रुपया दिया गया है ऑप्शन में। यानी इसका आंसर दिया गया है 5640 रुपया। यानी क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 94 रुपया पर 10% स्टॉक से 600 रुपया की आय प्राप्त करने के लिए कितना आप इसको धन लगाइएगा ताकि आपको, यानी 94 रुपया पर 10% स्टॉक से 600 रुपया प्राप्त होगा। तो आप ध्यान दिए थोड़ा सा कि 10 रुपया के लिए 94 रुपया लगा रहे हैं, तो 600 रुपया के लिए आप कितना % लगाइएगा। तो 10 का 94 है तो 1 पे कितना होगा 94/10, तो 600 पे निकालिएगा तो 94/10 गुने कितना हो जाएगा 600। 1 0 से 1 0, यानी आप गुना कीजिएगा 94 × 10 तो 0, 6 चौके 24 के 4 बैलेंस 2 होगा और 24 और फिर 9 6 54 57 58, 5840 रुपया आपका आंसर होगा। 5840 रुपये आंसर होगा आपका। एक बार फिर से गुना कर दीजिए, 0 के 0 9 चौके 9 6 54 के 4 बैलेंस 5, 9 चौके 36 के 6, यहाँ 9 6 54 56 होगा, 5640 रुपये इसका आंसर होगा। अब गुना फिर से कर सकते हैं, इसको दोबारा देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि 94 रुपया पर 10% स्टॉक से 600 रुपया की आय प्राप्त करने के लिए कितना धन लगाना होगा। तो 10 का कंपेयर 94 से किया है, यानी 10% पे 94 रुपया, तो 600 रुपया पर कितना रुपया होगा। यानी आपका 5640 रुपये लगाएंगे धन ताकि 600 रुपया आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो इस प्रकार से है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक क्वेश्चन है, लास्ट में आपका एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे, आप उसका आंसर बनाइएगा। कहता है कि 94 रुपया पर फिर क्वेश्चन है, 94 रुपया के 11% स्टॉक से, 94 रुपया के 11% स्टॉक से 1210 रुपया की आय प्राप्त करने के लिए कितने स्टॉक की आवश्यकता होगा, कितने स्टॉक की आवश्यकता होगा। और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना धन लगाना होगा। यानी जस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। यानी उसमें क्वेश्चन था कि 94 रुपया पर 10% स्टॉक से 600 रुपया की आय प्राप्त करने के लिए कितनी लागत लगाना होगा। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि 94 रुपया की 11% स्टॉक से 1210 रुपया
कि आय प्राप्त करने के लिए कितना स्टॉक की आवश्यकता होगा। तो स्टॉक की आवश्यकता, स्टॉक की संख्या बढ़ाने का फॉर्मूला होता है निवेश गुने 100 बटा बाजार भाव। यानी आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं डायरेक्ट रूप से, यानी 112 रुपया, यानी 1210 गुने आपका 100 हो जाएगा बट्टा कितना हो जाएगा 11। यानी इसको काटिएगा 11 घरे 121 से, 11 घरे 110 बार में, यानी 11,000 रुपया आपका आंसर होगा। यानी एक फार्मूला बताए थे हम स्टॉक की संख्या निकालने के लिए। स्टॉक की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे, नगद मूल्य, नगद भुगतान गुने 100 बटा बाजार भाव। नगद भुगतान आपका 1210 है, गुने 100 है, बाजार भाव कितना है 11% स्टॉक है, तो 11 से भागा जा सकते हैं, तो आपका आंसर क्लियर होगा। ठीक है, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आप उसका जरूर आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होमवर्क है, वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है कि 20 रुपया वाले 100 शेयर 18 रुपया की दर से खरीदने पर कितना लाभ होगा, कितना लाभ होगा। आपके पास ऑप्शन है, पहला में 150 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 160 रुपया, और तीसरा ऑप्शन है 200 रुपया, और चौथा आपका ऑप्शन है 210 रुपया। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी 20 रुपया वाले 100 शेयर 18 रुपया की दर से खरीदने पर आपको कितना लाभ होगा, यानी 150, 160, 200, 210 रुपया। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।